चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम आपको दिखाते हैं बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर में क्रैश कैसे हुआ। इस पर कुछ हम आपको सवाल बताते हैं। देखिए, बिपिन रावत जी उत्तराखंड के पसौड़ी गांव से रहने वाले थे और MI 17V5 इसमें आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ इस पे प्रश्न बताते हैं। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा था, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में गिरा था? तमिलनाडु राज्य में। ये कैनूर जिला में गिरा था। किस जिला में गिरा था? कैनूर जिला। और कटेरी गांव, कौन से गांव में? कटेरी गांव में गिरा था। बिपिन रावत MI 17V5 किस देश से खरीदा गया था? तो ये रूस से खरीदा गया था। भारतीय सेना के प्रमुख प्रथम डिफेंस कौन थे? बिपिन रावत थे। ये भारत के प्रमुख बिपिन रावत जी थे। ये 60 देशों में इसकी मान्यता दी गई है और 60 देश इसको अपनाता है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। जनरल बिपिन रावत चीफ डिफेंस कब बने? ये 31 दिसंबर 2016 को चीफ ऑफ डिफेंस में ज्वाइन किए थे बिपिन रावत जी। अब भारत के ये पहले हैं CDS पहले हैं ये। इसके पहले कोई नहीं था। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिपिन रावत के कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? कौन से स्टाफ थे? 27वें नंबर के थे। ये थल सेना के प्रमुख सेना थे। बिपिन रावत कौन से नंबर से चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी थे? तो ये कौन कमेटी? 27वें नंबर के थे, 57 नंबर के थे। बिपिन रावत किस यूनिट से संबंधित थे? बिपिन रावत जी 5/11 गोरखा राइफल बटालियन के प्रमुख थे। कौन थे? गोरखा राइफल के ये प्रमुख थे। आइए, ये प्रमुख थे। और ये देखिए, ये पहले जब ज्वाइन किए तो ये 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ कब हुआ? 8 दिसंबर 2021 की इनकी डेथ हो गई। अच्छा, और ये आर्मी चीफ में ज्वाइन कब किए थे? ये ज्वाइन किए थे 1978 में ज्वाइन किए थे। 78 में ये ज्वाइन किए थे। सेना प्रमुख हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में इसमें हुआ। और ये 8 दिसंबर 2021 में इनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और बिपिन रावत किस राज्य के थे? ये बिपिन उत्तराखंड के थे। और पसौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, उत्तराखंड के। इनके पिताजी भी जनरल थे। इनके पिताजी का नाम आपको लक्ष्मण सिंह था। ये राजपूत घराने से थे। जो राजपूत जाति होता है उसी घराने से है बिपिन रावत जी। ये भारत के प्रथम चुने गए थे CDS। ये इनके साथ में 11 लोग थे। और ये क्रेश में 11 लोग और यानी 14 लोग थे। बिपिन रावत के साथ में इनकी पत्नी मधुरी रावत पत्नी भी थी इनके साथ में। और 11 और थे। एक अभी पायलट वरुण कुमार
अरुण सिंह बचे हुए हैं, उनकी हालत ख़राब है, नाजुक है। बेंगलुरु के हॉस्पिटल में उनकी दवा जल रहा है, कि 50% जल गए हैं। और CDS का नियुक्ति कौन करता है? CDS का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति जो होता है, इनको नियुक्ति करता है। और देखिए, भारत का जो MI-17V5 जो है, ये चले थे, ये तमिलनाडु के सुलूर, देखिए ये सुलूर जगह का नाम है, सुलूर जगह से ये चले थे। इनको जाना था वेलिंगटन। कहाँ जाना था? वेलिंगटन। कहाँ जाना था? वेलिंगटन जाना था। किसी समारोह में जा रहे थे, वाइफ और बिपिन रावत जी और इनके कुछ साथी जा रहे थे। इसके बीच 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनकी निधन हो गई। और ये नीलगिरी पहाड़ जो है उत्तराखंड में, नीलगिरी के पहाड़ के कुन्नूर जिला के कटेरी गांव में है। कटेरी गांव में क्रैश हुआ था। कहाँ हुआ था? कटेरी गांव में ये क्रैश हो गया था। ये किस गांव में हुआ था? कटेरी गांव में। और ये देखिए, इनके जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में। ये पसौड़ी, ये राजपूत परिवार से हैं। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह थे। लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह थे। इनकी पत्नी मधुलिका रावत थी। और ये बहुत अच्छे बिपिन रावत जी माने जाने हैं। सर्किल स्ट्राइक में भी इनका हाथ रहा, सर्किल स्ट्राइक में भी कराते रहे। इनकी पदक भी मिला है। 7 पदक पाए हैं। प्रथम विशिष्ट एक सेना पदक मिला। अति विशिष्ट सेना पदक मिला। उत्तम युद्ध सेना पदक मिला। ऑपरेशन पराक्रम जो होता है पदक, वो भी मिला। युद्ध सेना पदक मिला। सैन्य सेवा पदक मिला। सेना पदक मिला। यानी 7 इनकी पद मिला है। 7 पद से ये नवाजा गए हैं, पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने इनको 7 पदक दिया है। ये बचपन से ही होनहार व्यक्ति थे। बहुत इनकी पूरे खानदान, पूरे इनके घर वाले सब सेना में ही हैं। इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी भी जनरल से रिटायर हुए थे, वो भी थे। और इनके दादाजी भी थे। इनके छोटा चाचा का भतीजा है। इनका भतीजा गोरखा रेजिमेंट में कर्नल है, जो गढ़वाल से। अभी एक दुखद खबर है, इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ बिपिन रावत जी की। इनकी सारी जिंदगी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका नाम अमर रहेगा। भारत के शहीदों में बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। और ये बहुत बड़ी दुर्घटनाग्रस्त है। और अगला चुनने वाले जो हैं, एक नॉर्वे कुछ नाम है, उन्हीं को दूसरे CDS बनाने की चर्चा में रखा गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इतना प्रश्न हुआ, इसके लिए आपको देखिए, ये CDS का चुनाव 3 सालों के लिए होता है। 3 साल CDS का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 3 सालों के लिए होता है।